पर्सनल अकाउंट आपको बताता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो पैसे लेता है उसे डेबिट करो और जो पैसे देता है उसे क्रेडिट करो। ओके। तो जिनके पास से पैसे लिए जाते हैं उन्हें बोला जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जिनके पास से पैसे हमें लेने बनते हैं उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। इसके एग्जाम्पल भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। दूसरा अकाउंट जो होता है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब एसेट का अकाउंट। ओके। जिसे आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जो भी एसेट होती है, जो भी मिल्कत होती है, उसका अकाउंट। ओके। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमें रियल अकाउंट बताता है। मीन्स रियल अकाउंट हमें बोलता है कि जो भी कोई एसेट हमारे बिजनेस में आती है तो उसे डेबिट करो, और जो भी कोई एसेट हमारे बिजनेस से जाती है तो उसे क्रेडिट करो। तीसरा जो अकाउंट है जिसे कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट। मीन्स इसमें जो भी कोई एक्सपेंस होता है या फिर कोई इनकम होती है, हो सकता है कोई लॉस होता है या कुछ प्रॉफिट होता है, तो इसकी जो डेबिट या क्रेडिट की एंट्री होती है जो नॉमिनल अकाउंट के अंदर में होती है। नॉमिनल अकाउंट हमें बताता है कि कोई भी आपका एक्सपेंस है, कोई भी आपका लॉस है तो उसे डेबिट करो, और आपकी कोई भी इनकम है या फिर आपका प्रॉफिट है तो उसे क्रेडिट करना चाहिए। अब ये जो तीन अकाउंट है जिसके अकॉर्डिंग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बनाए गए हैं, उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे राज गिव्स ₹50,000 टू अवर फर्म। राज ने हमारी जो कंपनी है उसको 50,000 रुपये दिए। अब ये जो 50,000 रुपये है वो हमारे बिजनेस में आ रहा है। कैश जो भी होता है वो कैश हमारे बिजनेस की एसेट होती है, तो यहाँ पे एसेट बढ़ रही है। और हमें बताया गया है कि जब भी एसेट बिजनेस में आती है तो उसे डेबिट करो, तो हम डेबिट करेंगे कैश को 50,000 से टू राज। राज कौन है? राज के पास से हमने पैसे लिए हैं, तो राज हमारा कौन हो जाएगा? राज हमारा हो जाएगा क्रेडिटर्स। वो हमारे से पैसे मांग रहा है, और क्रेडिटर्स जो होता है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है। और वैसे भी हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में देखा है कि जो भी कोई पैसे देने वाला है उसको क्रेडिट करो, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे राज को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 टू माया। माया को 15,000 का माल बेचा। ओके। अब माया के पास से हमें कैश तो मिल नहीं, हमने उधारी में उसको माल बेचा है, तो माया कौन हो जाएगी? हमारी डेटर। मीन्स माया से हमें पैसे लेने हैं, तो माया एक तरह से हमारी एसेट ही कही जाएगी, या ये भी कह सकते हैं कि माया जो है वो माया हमारी लेनदार है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर। ओके। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर। ओके। रिसीवर कौन होगा? माया। माया को हम माल बेच रहे हैं तो माया को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट सेल्स करेंगे, क्योंकि हमारा माल बिक रहा है। जब भी बिजनेस में माल बिक रहा है, ओके, कोई और एसेट नहीं लेकिन माल बिक रहा है। समझ लीजिए आप कंप्यूटर का बिजनेस करते हो तो कंप्यूटर आपके लिए माल है। अगर आप गारमेंट्स में बिजनेस करते हो तो जो भी गारमेंट है वो आपका गुड्स कहा जाएगा। ओके। तो जब भी गुड्स बेचा जाता है या गुड्स खरीदा जाता है तो वहाँ पे खरीदने पे परचेज यूज़ होता है और बेचने पे सेल्स यूज़ होता है। और जैसे कि हम बेच रहे हैं तो हमारा जो गुड्स है वो बिजनेस से जा रहा है, और यहाँ पे बताया गया है रियल अकाउंट में कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो हम सेल्स को गुड्स नहीं बोलेंगे, उसे सेल्स बोलेंगे। गुड्स जब भी होगा तो सेल्स बोलेंगे, तो सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और माया को करेंगे हम डेबिट। चलिए। पेड रेंट ऑफ ₹8,000। 8,000 रुपये का हमने रेंट भरा है। अब रेंट जो है वो हमारा खर्च है, और नॉमिनल अकाउंट हमें बोलता है कि जब भी कभी खर्च होता है, जब भी लॉस होता है तो उसे डेबिट करो। तो रेंट को करेंगे 8,000 से डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। कैश हमारी एसेट है, और एसेट जब बिजनेस से जाती है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा टू कैश 8,000। तो कैश को क्रेडिट करेंगे 8,000 से।
आगे वाला एग्जाम्पल है रिसीव्ड एफडी इंटरेस्ट ऑफ ₹9,000। अब यहाँ पे देखिए हमें एफडी इंटरेस्ट मिला है। एफडी इंटरेस्ट हमारे बिजनेस की इनकम कही जाएगी, और जब इनकम बिजनेस में बढ़ती है तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग एफडी इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करेंगे, और जो भी पैसे हमें मिलेंगे वो पैसे मिलेंगे हमें बैंक में, हमारी जो भी बैंक होगी उसमें वो क्रेडिट किया जाएगा। तो हमारी बैंक की जो एसेट है वो बढ़ रही है, और रियल अकाउंट बोलती है कि जब भी बिजनेस में कोई एसेट आती है तो उसे डेबिट करो। तो हम डेबिट करेंगे बैंक को और क्रेडिट करेंगे एफडी इंटरेस्ट को। अब और डिटेल में ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है थोड़े आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो उसको और डिटेल में अच्छे से एडवांस रूल के अकॉर्डिंग, जो मॉडर्न रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसे देखा जाएगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये डेबिट क्रेडिट अगर फंडा कंफ्यूज करता है तो उसे आप कैसे इजीली डेबिट और क्रेडिट कर पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।